श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के आज हम करेंगे श्लोक संख्या 21 नंबर श्लोक को करेंगे। सबको आवाज आ रही है? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ऑनलाइन वालों को। जस्ट 1 मिनट। ऑनलाइन में सबको आवाज आ रही है? जी माता जी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने 20वें श्लोक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, उसके श्रवणरंध्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। कि जिसकी जुबान पर कभी भगवान का नाम नहीं आया, जिसने कभी भी भगवान की कथाएं नहीं सुनी, भगवान का महिमा नहीं किया, उनके कान कैसे हैं? जैसे सांप के बिल होते हैं। और उनके जीभ कैसी है? जैसे मेंढक टर्राते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में मेंढक टर टर की आवाज निकालते हैं और उनकी आवाज को सुनकर सांप आ जाते हैं और मेंढक को खा जाते हैं। तो टर टर की आवाज को निकालने से कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। उसी प्रकार अगर हम अपनी जुबान से भगवान कृष्ण की कथा को बोलने की बजाय कोई फालतू की बातें बोलते हैं तो समझो ये मेंढक की जुबान है, हमारी नहीं है। और कानों से अगर हम भगवान की कथाएं सुनने के बजाय दुनियावी बातों को सुनते हैं तो समझो ये सांप के बिल के समान है, कान नहीं है हमारे। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑल्दो भगवान कृष्ण के पास आपके हृदय में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन भगवान को कानों वाला रास्ता सबसे अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण जब भी आपके हृदय में आएंगे वो हमेशा कानों के थ्रू आएंगे। जब भी आप भगवान कृष्ण की कथाएं सुनेंगे तो भगवान कृष्ण कानों से आपके हृदय में एंटर करके बैठ जाएंगे। और जब कभी आप तीर्थ स्थान पर भी जाओ, जो तीर्थों का दर्शन होता है वो आंखों से नहीं होता, तीर्थ का दर्शन हमेशा कान से होता है। कई लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, वहां पे जाके देखा है कि सेल्फी खींचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फोटो खींचनी है यहाँ की वहां की, और जिस काम के लिए वहां गए वो काम नहीं करते, खा पी के घूम फिर के आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा ऐसे नहीं होती। अगर आप धाम की यात्रा कर रहे हैं तो अपनी शक्ल तो रोज शीशे में देखते ही हो ना। क्या उपलब्धि है कि अगर आपने अपनी शक्ल पर थोड़ा सा मेकअप पोत पे उसको फोटो खींच ली तो क्या उसमें बड़ी बात है, क्या उपाधि है ना। हमें तो चाहिए हम अगर फोटो ही लेनी है तो भगवान की लेना, भगवान के धाम की फोटो ले और कभी कभी उस फोटो को देखें भी। बस जो फोटो लेके आते हैं कभी वो देखते तक नहीं है हम लोग। तो अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय जब तीर्थ स्थान पर जाते हो भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करो। और सिर्फ दर्शन नहीं करके आने मंदिरों के, वहां पे कोशिश कीजिए आप कोई संत महात्मा आपको मिले और वहां उनके पास बैठ के उनसे कथा सुनिए। ऐसे तीर्थ यात्रा होती है। तीर्थ यात्रा का मतलब है कानों से दर्शन करने हैं, आंखों से दर्शन नहीं करने। और जिस किसी ने भी सिर्फ आंखों से दर्शन किए और कानों से दर्शन नहीं किए, इट मीन्स फिर उसने सही ढंग से तीर्थ यात्रा नहीं की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसको फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन जिस काम के लिए गए थे मतलब वो वाला काम नहीं किया। एक बार ना जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं वो उनके गुरुजी हैं भक्ति वेदांत सरस्वती जी महाराज, तो उनका लेक्चर सुन रहे थे। तो इतनी देर में मंदिर में दर्शन ओपन हो गए।
तो जब दर्शन ओपन हुए, तो सब लोग दर्शन करने के लिए भाग गए, मतलब कथा छोड़ के। और जो हमारे गुरुजी हैं वो नहीं भागे, वो वहीं पे बैठ के कथा सुनते रहे। तो उनको जब दीक्षा लेने के लिए रेकमेंड किया गया, तो सबसे बड़ा रीजन ये था जो दिया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने, कि उन्होंने कथा को बहुत अच्छे से सुना था। तो जब सब लोग दर्शन करके वापस आए, तो पता है क्या बोला, मतलब वक्ता ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज ने बोला कि आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए। अगर कथा को छोड़ के आप बीच में दर्शन करने के लिए भागते हो ना, वो आंखों की एक्सरसाइज मात्र है। अगर हम मंदिर में गए सिर्फ भगवान के दर्शन करके आ गए, ऐसा नहीं है कि उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कानों से दर्शन जरूर कीजिए। कानों से दर्शन का मतलब है वहां पे बैठ के कथा जरूर सुनिए। बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं यहाँ पे कोई कथा ही नहीं होती, भगवान की करते ही नहीं है, बस एक ना वो मतलब जीविका उपार्जन का साधन बना लेते हैं मंदिर को, कोई कथा नहीं, कोई वार्ता नहीं, बस ऐसे ही। तो कथा होनी बहुत जरूरी है, कथा सुननी बहुत जरूरी है। जो कथा आपके जीवन में प्रभाव डालेगी ना, कोई चीज प्रभाव नहीं डाल सकती। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक अब मैंने आपको गाना सिखा दिया, जिसको आता है वो गा सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक है, भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं नानमेन्मुकुन्दं श्यावो करो न कुरुते सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चन कंकणो वा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता, तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। अभी तक हमने जितनी भी कथा सुनी, हमने दो चीजों के विषय में बहुत अधिक चर्चा करी। भगवान के नाम की क्या महिमा है, हमने बताया कि करोड़ों गायों को दान करने से ऊपर है, अश्वमेध यज्ञों से ऊपर भगवान का नाम है। एक भगवान का नाम आपके जीवन के समस्त पाप कर्मों को काट सकता है। एक भगवान का नाम आपको भगवान से मिला देता है। हमने अलग अलग कथाओं के माध्यम से इसको समझा भी, जैसे अजामिल की कथा के थ्रू समझा, मृगारी की कथा के थ्रू समझा। फिर हमने महिमा पढ़ी कथा की, कथा का कितना महिमा है, हमने कथाओं की महिमा को समझा कि कितने पापी बंदों का उद्धार हो गया कथा की महिमा को सुनने मात्र से। लेकिन कभी हमने इसकी महिमा की चर्चा नहीं करी कि भगवान को नमस्कार करने का क्या महत्व है। तो आज इस श्लोक में हम भगवान को नमस्कार करने, प्रणाम करने की महिमा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले है शरीर का ऊपरी भाग। अगर आप संस्कृत में पढ़ोगे तो ऊपर है अप्युत अप्युत उत्कृष्ट अंगम, ठीक है, अप्युतंगम। तो अप्युतंगम का मतलब क्या है? मतलब जो उत्तम अंग है, जो शरीर का ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग मतलब ये आपका सिर, सिर के अंदर क्या आ गया, आपकी दो आंखें आ गई, तो कान आ गया, नाक आ गया, मुंह आ गया। तो ये आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, जुबान से बोलते हो। तो ये सारे के सारे बॉडी पार्ट कहाँ पे लगे हुए हैं? सिर के ऊपर लगे हुए हैं ना। तो सिर शरीर का सबसे उत्तम अंग है, सबसे उत्तम अंग। अगर इस सिर को हमने भगवान के चरणों में नहीं झुकाया, इसका मतलब क्या है? ये जो सिर है, ये सिर्फ आपके शरीर के ऊपर बोझ है, बोझ, और कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे, अभी श्लोक को ना समझने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है? शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो। इस लाइन का मतलब क्या है कि भले ही हो सकता है आप बहुत बड़े हो उपलब्धि में, हो सकता है आप राजा महाराजा हो। राजा महाराजा क्या करते थे पहले के जमाने में? बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते थे ना, जिनके ऊपर रतन जड़े होते थे, हीरे जवाहरात जड़े होते थे, मुकुट टाइप है ना पगड़ी। तो भले, इसका मतलब क्या है ये कहने का कि भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, मतलब भले ही आप बड़े से बड़े इंसान क्यों ना हो, बड़ा धन दौलत है आपके पास, बड़ा नाम है, रुतबा है, लेकिन अगर ये पगड़ी वाला सिर, अगर ये इतनी उपाधियों वाला सिर, अगर ये शरीर का उत्तम अंग हमने भगवान के समक्ष नहीं झुकाया, तो ये सिर्फ एक बोझ सिर पे लाद रखा है हमने, और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भगवान को सिर नहीं झुकाते। पहली बात तो भगवान को मंदिर में प्रणाम करने की विधि ही नहीं जानते हैं।
नहीं जानते ना? तो देखो, जो जेंट्स होते हैं उनको भगवान के आगे अष्टांग प्रणाम करना होता है। अष्टांग प्रणाम मतलब दंडवत प्रणाम, ठीक है? दंडवत प्रणाम करना होता है और बिल्कुल सीधा लेट के बाजू आगे करके, ताकि आपके दोनों हाथ, आपका सिर, आपके घुटने, आपके पैर, सब अंग शरीर मतलब धरती को टच हो, ऐसे प्रणाम करते हैं। अगर आप ऐसे प्रणाम करेंगे, आप देखेंगे कि आपको स्वतः ही सरेंडर का भाव आ जाएगा। ऐसे प्रणाम करने मात्र से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है भगवान को। लेकिन आपने देखा होगा लोग कैसे भगवान को प्रणाम करते, झुकते ही नहीं है भाई, बस सिर भी नहीं हिलाते कहीं भी, तो बाहर तो बस ऐसे जाएंगे, देखेंगे भगवान को, आ जाएंगे, ऐसे नहीं। अष्टांग प्रणाम करना है आपने, ठीक है? देखो, जो हमारे ध्रुव महाराज जैसे करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज करते हैं, जैसे ब्रह्मा इत्यादि मुनि करते हैं, हमने वैसे ही प्रणाम करना है। तो भगवान के समक्ष हमने नतमस्तक होना है। तो अष्टांग प्रणाम का, एक मिनट, अगर मेरे को कोई फोटो मिल जाए ना अष्टांग प्रणाम का, दंडवत प्रणाम का, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो दंडवत प्रणाम करना है। लेकिन स्त्रियों ने कैसे करना है? स्त्रियों ने करना है पंचांग प्रणाम। हमें बिल्कुल लेट के प्रणाम नहीं करना होता। ये आपको ना, जो लोग नेट पे देख रहे हैं उनको तो दिख ही जाएगा। ये देखो, ये है अष्टांग प्रणाम। तो इस ढंग से प्रणाम करते हैं भगवान के समक्ष। और जब आप भगवान को प्रणाम करें, भगवान आपके लेफ्ट साइड में होने चाहिए। अब कई लोग कैसे प्रणाम करते हैं? जैसे सीधा प्रणाम करते हैं, जैसे सामने भगवान की विग्रह है तो सीधे उनके सामने लेटते हैं, उनके सामने नहीं, उनके साइड में लेट के प्रणाम करना होता है। मतलब आपको जो दिल है भगवान के बाईं तरफ आना, भगवान के सामने आना चाहिए। हार्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड पे होता है ना, तो उस तरफ आना चाहिए, हृदय भगवान की तरफ आना चाहिए। तो विग्रह के आपने लेफ्ट साइड में लेट के प्रणाम करना है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा झुक के। और जो स्त्रियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उन्होंने पंचांग प्रणाम करना है। पंचांग प्रणाम में हम सीधा लेटते नहीं है, हम घुटनों के बल प्रणाम करते हैं। महिलाएं ऐसा प्रणाम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि हमने अपने पेट से बच्चे को जन्म देना है, हम बालक को दूध पिलाती हैं, है ना? तो हम लोगों का पेट और वक्षस्थल जमीन से नहीं वो होना चाहिए, जमीन से नहीं टच करना चाहिए। तो हम लोगों ने करना है पंचांग प्रणाम, ठीक है? तो मैं देखती हूँ, अगर मुझे पंचांग प्रणाम का भी कोई फोटो मिल जाए तो आपको दिखाती देती हूँ। तो फीमेल्स ने पंचांग प्रणाम करना है और जो पुरुष है उन्होंने अष्टांग प्रणाम करना है। ये प्रणाम करने की विधि है, ठीक है? अब ये ऐसे प्रणाम करोगे तो देखो, आपको ना बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये देखो, जैसे एक फोटो है ना, इसमें फोटो में आपने देखा होगा ये स्त्री एक प्रणाम कर रही है, तो ऐसे प्रणाम करना होता है, हरे ठीक कृष्णा, है? मेरे को पिक्चर शो नहीं हो रहा कुछ भी। आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि फोटो छोटी है। जस्ट 1 मिनट, एक नहीं, मिनट सिर्फ के आपका नाम शो हो रहा है बस, कुछ कोई पिक्चर शो नहीं हो रही। आप ना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, फिर आपको होएगा। बाकियों को समझ आ रहा है? बाकियों को पिक्चर दिख रही है? जी माता जी। अंजलि माता जी, आप ना लॉग आउट करके लॉग इन कर दो, फिर आपको दिखेगा, ठीक है? सो ये है हमारा पंचांग प्रणाम। तो स्त्रियों ने घुटनों के बल लेट के प्रणाम करना है, पुरुषों ने बिल्कुल सीधा लेट के प्रणाम करना है, इस ढंग से। अब प्रणाम करने का तरीका आ गया। अब अगर कोई इंसान ऐसे प्रणाम नहीं करता है, तो फिर हम तो बिल्कुल खड़े होके भगवान के सामने ऐसे खड़े हैं कि भगवान हमारे दर्शन कर लो, हम आ गए हैं। ऐसे नहीं करना। देखो, कहीं पे तो झुको ना, कहीं पे तो झुको भगवान के सामने। और झुकने से क्या होगा? अब झुकने का महत्व, पहले तो अंजलि माता जी को देखो, उन्होंने रिज्वाइन कर लिया कि नहीं नहीं, तो उनका मिस हो जाएगा। हाँ हाँ, मैंने हो गया मेरे को। हो गया? अब नजर पर आ रहा माता है? जी, जैसे हमारी नी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने तो वैसे नीचे बैठने को मना करा, तो मैं तो ऐसे झुक के प्रणाम करती हूँ, पता है खड़े क्या होके है? झुक के। अगर शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो आप जैसे भी प्रणाम करोगे वो स्वीकार है। ऐसा नहीं है कि अब आप घुटने ही नहीं किसी के चलते तो घुटनों के बल बंदा कैसे झुकेगा? लेकिन जो स्वस्थ है वो तो करे ना, जो कर सकते हैं वो तो करे, है ना? हम में से कितने लोग ऐसे हैं वो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा खड़े होके आ जाएंगे भगवान के सामने। प्रणाम करना तो सीखिए पहले भगवान को, ठीक है? अब आते हैं इसके महत्व पे। प्रणाम करने का क्या महत्व है? रावण पता है सबको, सब जानते हैं रावण को, ठीक है? तो रावण क्या करता था? रावण अपने सिर काटकर शिव जी को भेंट करता था।
इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको इतने सारे वरदान दिए और रावण सबसे शक्तिशाली बन गया। देवता भी रावण से डरते थे और फिर भगवान राम का अवतार हुआ, उन्होंने रावण का वध किया। ठीक है, तो रावण को लंका मिली, कैसे मिली? 10 सिरों को काट कर चढ़ाने के बाद लंका मिली। क्लियर? लेकिन भविष्य ने क्या किया? भविष्य ने तो सिर काट के भगवान राम को नहीं चढ़ाए, भविष्य ने सिर्फ भगवान राम को प्रणाम किया। तो रावण को जो फल मिला, सिर काट कर चढ़ाने का, लंका मिली जो कि उसके पास रही भी नहीं और उसकी मृत्यु का कारण बन गई। इसके विपरीत हम तुलना करते हैं भविष्य से। भविष्य ने सिर्फ भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने लंका दे दी। तो कौन महान हुआ भाई, बताओ? भविष्य महान हुए ना रावण से। रावण ने तो सिर काट के चढ़ाए तब लंका मिली, भविष्य को प्रणाम करने से मिल गई। तो देखा प्रणाम करने का कितना महत्व है। अब देखते हैं बलि महाराज। बलि महाराज पता है ना, वामन भगवान ने अवतार लिया था, 3 पैरों से पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। तो जब बलि महाराज भगवान वामन देव से हार जाते हैं तो भगवान उनको वरुण पाश में बांध देते हैं। जैसे कोई ऐसे 2 राजाओं की ऐसे लड़ाई हुई, एक राजा हार गया तो ऐसे बांध देते हैं ना, जो हारा हुआ राजा है उसको, तो वरुण पाश से बांध देते हैं। अब आप सोचो भगवान के, अब जैसे अंजलि माता जी का प्रश्न था, अब वो झुक नहीं पा रहे हैं, घुटनों में प्रॉब्लम है। अब बलि महाराज झुक तो सकते नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई सीधा खड़ा करके आपके पूरे शरीर पे रस्सी लपेट दे तो आप कैसे झुकेंगे? नहीं झुक सकते ना, है ना, लेट भी नहीं सकते। तो बलि महाराज ने सिर्फ सिर झुकाया, पूरा प्रणाम नहीं कर पाए, सिर्फ सिर झुकाया। तो भगवान ने क्या दिया? पाताल का राज्य दिया। और अगले मनवंतर में भगवान बलि महाराज को इंद्र बनाने वाले हैं। ये भी होने वाला है, ये भविष्यवाणी है, मतलब ये भागवतम में की गई भविष्यवाणी है, अभी हुआ नहीं है। अगले मनवंतर में क्या होगा कि जो इंद्रदेव है उनको भगवान उनके पोस्ट से वो कर देंगे, क्या कहते हैं, उनको डिसमिस कर देंगे, उनकी पोस्ट खाली करा लेंगे और बलि महाराज को इंद्र बना देंगे। तो इन बलि महाराज को इंद्र पद मिल जाएगा कैसे? सिर्फ भगवान के सामने मस्तक को झुकाने से। समझ आया? भगवान को प्रणाम करने का फल समझ आया? और अधिक देखते हैं, और अधिक देखो। अभी तक तो हमने नाम की महिमा सुनी कि भाई राम नाम लेंगे तब हमें भगवान मिलेंगे, फिर हमने सुना कि भाई हम लोग कथा सुनेंगे तब भगवान मिलेंगे। अब आते हैं अजामिल के ऊपर। अब जब अजामिल तो सबको पता लग गया ना, अब तक तो बहुत बार कथा में सुना दिया, एवरीबॉडी नोज अजामिल ना, सबको अजामिल का पता है। ठीक है, हाँ जी। तो जिनको नहीं पता पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी। अजामिल कौन थे? एक ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण के पद से उन्होंने वो पथ त्याग दिया, वेश्यागमन करने लगे। जब उनकी बुढ़ापे में मृत्यु होने लगी तो उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, और विष्णुदूत उनको बचाने के लिए आ गए। अब वो सीन क्या हुआ था देखो, यमदूत आए अजामिल को लेके जाने के लिए। अजामिल बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि आपके सामने आपने देखा होगा कुछ लोग ना मृत्यु के समय पर डर जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो आगे उनको यमदूत दिखने शुरू हो जाते हैं। अब अजामिल डर गया यमदूतों को देख के। अब डरते हुए उसने अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण। जैसे ही नारायण नाम लिया तो इमीडिएटली वहां पे 4 पुरुष प्रकट हो गए। 4 देवता नहीं, मतलब 4 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, जिनका स्वरूप कैसा था? भगवान विष्णु के जैसा, क्योंकि भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं उनका स्वरूप भगवान विष्णु जैसा ही है। उनके भी 4 हाथ हैं, 4 जैसे भगवान विष्णु के हैं ऐसे ही हैं। तो 4 लोग प्रकट हो गए। अब जो यमराज के दूत है उन्होंने तो पहली बार उनको देखा, तो उन्होंने तो पहले भेंट करी नहीं थी, उनको लगा ये चारों कौन है, ये कहां से आ गए। तो यमदूत कहते हम तो इसको लेके जाएंगे, इसने इतने पाप कर्म किए, इसकी तो फाइलें भरी पड़ी हैं वहां कमरों में, जो मतलब ऊपर यमपुरी में इतने इसने पाप किए हैं, इसको लेके जाएंगे। विष्णुदूत कहते तुम नहीं लेके जा सकते, इसने भगवान का नाम लिया। तो यमदूत कहते इसने तो अपने बेटे को बुलाया, वो कहते जैसे मर्जी बुलाया, भगवान का नाम लिया, हम इसको लेके जाएंगे। अब दोनों में वहां पे झगड़ा हो गया। अच्छा, अजामिल इस सारी चीज को देख रहा है, क्योंकि मृत्यु तो उसी की हो रही है ना, वो देख रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, यमदूत भी लड़ रहे हैं, विष्णु पार्षद भी लड़ रहे हैं। तो अंत में क्या हुआ? विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को तर्क में हरा दिया और विष्णु पार्षद लेके चले गए, सॉरी अजामिल को छुड़वा के चले गए। और अजामिल को छुड़वाने का मतलब है कि यमदूतों को अजामिल को लेके नहीं जाने दिया और अजामिल को एक्स्ट्रा एज दे दी। हालांकि उनकी मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन उनको कुछ समय और दे दिया। आई थिंक शायद साल भर का है, भागवतम में पढ़ के बता दूंगी एग्जैक्ट टाइम, कि भाई तुम्हें हम इतना समय और देते हैं,
तुम भक्ति कर लो, अगर भक्ति करोगे तो भगवान के धाम में ले जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो जामिल तो उस समय में भक्ति करके भगवान के धाम में जाने की तैयारी करने लगा। इधर यमदूतों को बड़ा गुस्सा आया कि अगर जिस बंदे ने इतने पाप किए, अगर उस इंसान को हम यमपुरी नहीं लेके जा सकते, तो भला फिर ऐसा कौन है जिसको यमपुरी में लेके जाएंगे। ये तो बढ़िया बात होगी कि पूरी जिंदगी पाप करो, अंत में भगवान का एक नाम लिया, फिर आपको लोग बचा के ले जाएंगे। और फिर उनके मन में एक और बात आई कि भाई हम तो अभी तक ये समझ के बैठे थे कि जो हमारे यमराज हैं ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि यमराज से ज्यादा भी कोई शक्तिशाली बैठा है दुनिया में। क्योंकि अगर कोई यमराज से ज्यादा शक्तिशाली ना होता तो जो आए थे चार, उनको ये नहीं पता कि वो भगवान विष्णु के पार्षद थे, कुछ नहीं पता, पहले कभी भेंट नहीं हुई उनसे, कि ऐसा कैसे होता कि वो चार दिव्य पुरुष बचा के ले जाते हैं जामिल जैसे पापी को। इसका मतलब ये है कि जो यमराज है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, उनके ऊपर भी कोई उनका बॉस बैठा है। समझ पा रहे हो कथा को यहां तक? तो हाँ, तो फिर ना वो उन्होंने क्या किया, जो यमदूत आए थे वो गए यमराज के पास बड़े गुस्से, बड़े खिजे हुए कि भाई यमराज जी, अब ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि आप ही सबसे महान हो कि आपके ऊपर आपका कोई बॉस भी बैठा है। हमने तो सोचा था आप सबसे महान हो, लेकिन अब हमें पता लगा आपसे ऊपर कोई पावरफुल बैठा है। वो हम गए थे जामिल को लेने, लेकिन वो चार दिव्य पुरुष आए, लेके नहीं जाने दिया हमें। इतने पापी को अगर हम यमपुरी नहीं लेके आएंगे तो बताओ हम किसको यमपुरी लेके आए। तो यमराज कहते बिल्कुल सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। और तुम लोगों को मैं आदेश देता हूं भी, तुम भी जिसके मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हो उसको लेके नहीं आना मेरे सामने कभी यमपुरी में, ठीक है। वो कहते तुम सही कह रहे हो, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे ऊपर भी मेरे बॉस बैठे हैं, वो भगवान कृष्ण है, हम उनके अंडर काम करते हैं, वो सर्वे सर्वा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ ला रहा हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर रहा, मैं भगवान के कंट्रोल के अंदर उनसे शक्ति प्राप्त करके आगे काम कर रहा हूँ। तो ऐसा मतलब धर्मराज ने उनको समझाया यमदूतों को। तो उसके बाद एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, भागवतम में आता है, वो आप पढ़ना, मैं आपको भी ना भेज दूंगी, मैं इंग्लिश में भी भेज दूंगी, ठीक है। थोड़ा पढ़ने की मैं कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरी तो संस्कृत बड़ी बुरी है, पर कोशिश करती हूँ। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणामधेयं, चेतश्च नास्मरति तच्च चरणारविन्दं, कृष्णाय नो नमति जच्छिरेकादपि, तानान्यध्वंसतो कृत विष्णु कृत्यान्। इसका अर्थ क्या है? भागवत का श्लोक है 6.3.29, 6वां स्कंद, 3रा चैप्टर, 29वां श्लोक। इस श्लोक का मतलब क्या है? इसमें यमराज ने बोला अपने दूतों को कि मेरे प्रिय दूतों, तुम किसी भी ऐसे बंदे को मेरे पास नहीं लेके आना जिसकी जीभ से एक बार भी भगवान का नाम निकला है या उनके गुणों का वर्णन निकला है। पहली बात, पहला क्या बोला, किसको नहीं लेके आना मेरे पास धर्मराज ने? जिसके मुख से भगवान का नाम निकला या जिसने भगवान की कथा की चर्चा करी, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या बोला, अब कोई बंदा बोले कि भाई जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला उसको नहीं लेके आना मेरे पास, तो यमदूत सोचे कि फिर गूंगे के मुख से भी कुछ नहीं निकलता, जो गूंगा है वो तो भगवान का नाम नहीं ले सकता, इसका मतलब क्या है, गूंगों को ले आए आपके पास? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। कहते उन बंदों को मेरे पास ले आना। किन बंदों को? कि भाई जिन लोगों ने क्या नहीं किया, जिन लोगों ने कभी भी मन में भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, जिनके मन में दिमाग में कभी भगवान के नाम की, भगवान की याद आई ही नहीं, उनको मेरे पास लेके आना। जिन्होंने कभी भी दिमाग से भगवान विष्णु का, मन से भगवान विष्णु का नाम लिया ही नहीं, कभी याद ही नहीं किया, भगवान को कभी भी याद नहीं किया। अभी हम दूत सोचे कि अच्छा इसका मतलब है पागल को ले आए आपके पास, क्योंकि पागल तो किसी को याद ही नहीं करता, पागल को तो कुछ स्मरण नहीं रहता। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब आप फिर कहते कहते किसको मेरे पास लेके आना? जिसने एक बार भी भगवान के चरणों में अपना मस्तक नहीं झुकाया है। पागल बंदे को भी प्रणाम तो करवा ही सकते हैं ना, अगर वो भगवान का नाम नहीं बोलेगा कम से कम। तो जिसने एक बार भी भगवान के चरणों में नमस्कार नहीं किया, उसको मेरे पास लेके आना। अब आपने देखा भगवान को प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व है। अगर किसी ने एक बार भी भगवान को प्रणाम किया, एक बार भी,
एक बार भी भगवान के आगे झुका, वो यमराज के दर्शन नहीं करेगा। देखो भगवान को प्रणाम करने की महिमा, कितनी बड़ी महिमा है। एक बार भगवान को प्रणाम किया, अब क्या है, अब वो यमराज के दर्शन नहीं करेगा। तो हम क्या करें? अरे भाई, कोई लगी है ना घर में, कोई विग्रह है, जिसको आप तो मूर्ति कहते हैं, हम तो विग्रह कहते हैं, उनके आगे प्रणाम करो। कैलेंडर लगा है, फोटो लगी है, करो प्रणाम। ठीक है, घुटने नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, सिर तो झुकाओ, सिर तो चल रहा है। हाँ, इतना प्रणाम करने का महत्व है। और प्रणाम की महिमा को सुनो, जो एक बार भगवान को प्रणाम करता है, ध्यान से सुनो, एक बार भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी ले लेते हैं। पता है, ये भगवान के को नमस्कार करने की महिमा है। सोचो, एक बार भगवान को आपने, हमने दुनिया में कितनी बार बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ, तो आप देखो कि हमने कोई कुछ हमें देता है, किसी को गुड मॉर्निंग बोलते को कुछ देता है, नमस्ते बोलते को कुछ देता है? कोई ऐसा कहता है कि आपने मुझे नमस्ते बुलाई, आज के बाद आप ना नौकरी छोड़ दो, मैं आपका घर चलाऊंगा, ऐसा बोला किसी ने? नहीं बोलता ना। भगवान है जो ऐसा बोलते, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा मर्सीफुल है। भगवान, अरे पता नहीं क्यों लोग इतने टेंशन लेके जिंदगी को जीते हैं, कभी घर की, कभी मकान, कभी गाड़ी की, कभी बंगले की, कभी बच्चों की। मुझे ना एक बात नहीं समझ आती। आप ना ये सोचो, अच्छा कि दृश्य इमेजिन करो, आपने जाना है यहां से पहाड़ी इलाके में, कहाँ चलते हैं? कहाँ का रास्ता बड़ा मतलब मुश्किल वाला है? कोई जगह का नाम बताओ जहां पे रास्ते बड़े मुश्किल हैं। कौन बताएगा? संजय जी बताएंगे, संजय जी ड्राइविंग करते रहते हैं। संजय जी, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बड़ा पहाड़ियों पहाड़ियों वाला रास्ता? मैं भी नहीं जाता। मैं भी नहीं जाता। नहीं जाते, चलो ठीक है। आपने सपोज लद्दाख जाना है, बड़ी बर्फ बुर्फ पड़ती है ना। अब आपने जाना है, लद्दाख जाना है। अब आप वहां पे ना बड़ा पहाड़ी रास्ता है, बड़ा मुश्किल, सपोज ऐसा समझ लो कि कहीं पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल है। अब दो तरीके हैं वहां पे जाने के। चलो मनाली समझ लो यार, मनाली तो सब गए हो ना भाई। तो मनाली जाना है, वहां पे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो है, संजय जी की एग्जांपल लेते हैं, आज इन्हीं को पकड़ते हैं। एक तो संजय जी के पास ये तरीका है कि वो गाड़ी में बैठे और मनाली जाए। ठीक है, खुद देखते हुए, भाई मेरा कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं पे मेरे को चोट ना लग जाए, कहीं पे किसी से टक्कर ना हो जाए, इतनी मतलब पूरा टेंशन लेके। जो बंदा गाड़ी चलाता है ना, वो टेंशन में होता है। क्यों टेंशन में होता है? क्योंकि उसको ध्यान रखना होता है। अरे भाई, जरा भी इससे भी सावधानी हटी, सब लोग सो सकते हैं गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर नहीं सो सकता। नहीं सो सकता ना? संजय जी सो सकते हो गाड़ी चलाते हुए? बताओ आप। अरे कहाँ सो पाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? नहीं सो सकते ना। तो कितना ध्यान रखना। अंजलि जी भी तो गाड़ी चलाती है, अंजलि माता जी, कितना टेंशन होती है ना गाड़ी चलाते हो तो, है ना? बहुत। गाड़ी चलाना बहुत टेंशन वाला काम है। लेकिन चार बंदे जो बैठे होते हैं ना बाकी गाड़ी में, बड़े बड़े बजे बड़े से, जिसका जिसका ईयरफोन लगाने का मन है वो गाने सुनता है, जिसका मन है सोने का सो जाता है। बेचारा ड्राइवर को अकेली मुसीबत पड़ी रहती है। मानते हो इस बात को, है ना? अब समझो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दी। अब इसकी बजाय संजय जी को एक ड्राइवर दे दें कि भाई ये ड्राइवर बड़ा परफेक्ट है, इसने आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं किया, ये आपको सही सलामत पहुंचा देगा, और फिर वो गाड़ी चलाए। तो अब यात्रा करने में मजा है कि नहीं है? खुद नहीं चला रहे, ड्राइवर चला रहा है। अंजलि जी, अब मजा आएगा ना कोई दूसरा बंदा गाड़ी चलाए, आपको पर्सनली एक ड्राइवर दे दे? बिल्कुल आरामदायक होगी ना जिंदगी? हम्म तो अब तक आपने अपनी जिंदगी गाड़ी को कैसे चलाया? आप खुद सब लोग ड्राइवर बन के बैठ गए हो। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों के लिए खाना, अरे काम तो आपने ही करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद आके खाना बनाने लग जाएंगे, लेकिन आपने अपने आप को डूअर मान रखा है। मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपया इकट्ठा करना है। मैंने, अगर नहीं आया तो क्या होगा? मैंने बच्चों की शादी करनी है, नहीं हुई तो क्या होगी? मैंने बच्चों का भरण पोषण करना है, मैंने रोटियां बनानी है, नहीं बनाएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, फेल हो जाएंगे। अरे कितनी जिम्मेवारियां। मैंने बच्चे की शादी करनी है, नहीं करी तो पता नहीं बच्चे का क्या होगा। इसका मतलब पता है आप सब लोग क्या कर रहे हो? आप खुद ड्राइविंग कर रहे हो। अब खुद ड्राइविंग करोगे तो भाई पक्का कभी ना कभी एक्सीडेंट भी होगा। अंजलि माता जी ने ड्राइविंग करी, इन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया कि पेड़ गिर गया ना, तो क्या करोगे आप? आपकी गलती ने पीछे वाला मार जाएगा टक्कर, आप अच्छी ढंग से गाड़ी चला रहे हो, पीछे वाले ने पी हुई है, वो मार जाएगा, कितना बचाव कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो क्यों इतना बोझ लाद के अपनी जिंदगी गाड़ी को चला रहे हो? अब दूसरा तरीका क्या है?
अब बोलो हम तो हैं भगवान के दास। जो एम्प्लॉय होता है ना, उसको कोई टेंशन नहीं होती, कंपनी को घाटा हो कंपनी को प्रॉफिट हो, वो उसको तो सैलरी मिलनी मिलनी है। आप सोचो मैं हूं भगवान का दास, अपनी ड्राइवर की सीट को छोड़ दो, भगवान को सीट पे बिठा दो। अब गाड़ी कौन चला रहे हैं? भगवान। अब कोई टेंशन है? अब मन करता है सो जाओ, मन करता है भजन सुनो, मन करता है कथा सुनो, मन करता है जाप करो, क्योंकि गाड़ी तो भगवान चला रहे हैं। और ये दुनियावी ड्राइवर नहीं है, भगवान। वो कभी एक्सीडेंट नहीं करवा सकते आपका, आपको पता है? कभी एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि उनसे गलती हो ही नहीं सकती, है ना। और ड्राइवर कितना ख्याल रखता है। अब जैसे जाओ, कभी हम बोलते हैं ना, कोई ड्राइवर हमारे साथ जाए, भाई ढाबे पे रोक देना, हमें भूख लगी है, तो रोकता है ना वो, है ना। तो जब एक साधारण ड्राइवर इतना ख्याल रखता है, तो भगवान जब ड्राइवर है वो आपको खाना नहीं देंगे लंबी यात्रा में? कितनी लंबी यात्रा है जिंदगी की, 80 साल की उम्र, 90 साल की, 60 साल की, 50 साल की। तो भगवान बढ़िया से पूरी जिंदगी की गाड़ी को पार करा देंगे, और बीच बीच में ध्यान भी रखेंगे, आपके खाने पीने घुमाने का सब ध्यान रखेंगे। टेंशन फ्री होकर जिंदगी को जियो, बड़ा मस्त जिंदगी को जियो, फिर देखो मजा जिंदगी को जीने का। नहीं ऐसा करना तो बैठे रहो सीट पे, फिर बैठे रहो, फिर चलाओ दुखी होके गाड़ी। कुछ समझ पाए? ऑनलाइन वालों को समझ आई बात? पूर्ण समर्पण। जी मैम। है ना? यस कुछ नहीं, यस कोई यस, समझ टेंशन गया नहीं, समझ कोई टेंशन नहीं। मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा बहू मुझे प्यार नहीं करते, कौन मुझे दवाई देगा? आपकी कोई टेंशन नहीं है। आपने पूरी जिंदगी जिसका भजन किया है, अगर साधारण आपके मेड भी बीमार पड़ जाए ना, आपको बोले कि मेरे को 100 रुपया दे दो, आप 100 रुपया नहीं देंगे? आपका दिल नहीं पसीजेगा? वो मेड बोले मैं बीमार हूं, आप घर से उठा के क्रोसिन की गोली नहीं दोगे उसको, डोलो की गोली नहीं दोगे? कि इतने हम पाषाण हृदय हैं, नहीं देंगे ना। जब हम, जो मेड ने हमारे पास साल 6 महीने से काम कर रही है, हम उसका ख्याल रखते हैं, तो पूरी जिंदगी आपने जिसके नाम की माला करी, वो आपको बुढ़ापे में दवाई ना देगा? है अब मतलब आप भगवान से ज्यादा महान है? आप जिसके नाम की माला कर रहे हो, आपके बच्चे की पढ़ाई का ध्यान नहीं रखेगा? आपकी मेड आपका सारा दिन घर का काम करती है, आपके बच्चे की पुरानी किताबें, वस्त्र और वो सब कुछ होता है, वो आप नहीं देते मेड को? देते हो ना। वो बोलेगी कि मेरे पास बच्चे की फीस को भरने के पैसे नहीं है। तो हम साधारण से तुच्छ मनुष्य जिनके पास है ही कुछ नहीं, हम अपनी जेब से निकाल के पैसे देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। तो भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, वो आपके बच्चे की फीस को भरने के पैसे अरेंज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? और हमेशा ऐसा हुआ होगा, कितनी बार आपके ऐसे काम बने होंगे कि आपकी जेब में 2 रुपये नहीं होंगे, लेकिन आपने बड़े बड़े काम कर दिए होंगे। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जीवन में आपको लगा होगा कि अब तो बस गए, अब तो जिंदगी खत्म है, लेकिन भगवान ने मुसीबतों से बचाया होगा। तो भाई जिसने 40 50 30 साल का कर दिया, वो 80 साल का भी कर देगा ना। काहे की टेंशन लेके बैठे हैं? बढ़िया से भक्ति क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्यों नहीं भक्ति कर सकते हम लोग? जो बंदा भगवान की भक्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, भगवान किसी चीज की कमी नहीं आने देते, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। अगर मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो बोलो भगवान को जाके, ऐसी कौन सी इच्छा है जो भगवान नहीं पूरी कर सकते? है ना? कर सकते हैं ना। तू क्या था वो, तू चाहे तो गूंगा गूंगा पंचम स्वर में आए, कुछ था ना कि अगर भगवान की इच्छा हो तो लंगड़ा चलना शुरू कर सकता है, भगवान की इच्छा हो तो बहरा सुनना शुरू कर सकता है, भगवान की इच्छा हो तो अंधा देखना शुरू कर सकता है। इतनी भगवान की महिमा है। वो भगवान, आपने वो जो भगवान अपने भक्तों को इतनी पावर दे देते हैं। आप देखो जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने गूंगे से गीता के अर्थ करवाए कि नहीं करवाए? जब भगवान अपने भक्तों को इतनी पावर दे सकते हैं, तो जिस भगवान की आप डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो, वो आपको पावर नहीं देंगे? देंगे ना। तो आज के बाद जिंदगी को कैसे जिएंगे? टेंशन फ्री। क्योंकि ड्राइवर कौन है? भगवान। भगवान। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। हमने तो मजे से, जिंदगी का मतलब है आनंद लो, आनंद। ये संसार लोग कहते हैं दुखों का घर है, दुखों का घर उनके लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। दुखों का घर तो उनके लिए है। अरे भक्तों के लिए क्या दुखों का घर? जिसने पूरा दिन भागवतम गीता ये जाप करना है। मुझे देखा करो ना, नौकरी छोड़ के बैठ गए हैं, उससे तो क्या भगवान खाना नहीं दे रहे? बहुत बढ़िया से दे रहे हैं। इस पूजा को देखो, पूजा को पूछना कभी मेरे घर में, मैं कहती हूँ अच्छे घरों में ऐसा खाना नहीं बनता होगा जैसे हमारे घर में खाना बनता है। 4-5 तरह का तो ब्रेकफास्ट ही बन जाता है। तो भगवान बढ़िया ही दे रहे हैं। और मैं क्या करती हूँ? गीता भागवत।
तो क्या नहीं मिलता मुझे? खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, मैं अच्छे घर में नहीं रह रही हूँ। और पहले जब नौकरी करते थे वो एक घटिया से रेंट के घर में रहते थे, अब नौकरी छोड़ के भक्ति कर रहे हैं तो अपने घर में आ गए। भगवान सबको देते हैं, सबको देते हैं, आपको भी देंगे। विश्वास का फल होता है, विश्वास का। आप डॉक्टर के पास गए, आपने सोचा नहीं ये डॉक्टर नहीं मुझे ठीक कर सकता, जितनी मर्जी उसकी दवाई खा लो आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपका उस पर विश्वास है, आप कहते हो ना ये हमारी फैमिली को सूट करता है, ये डॉक्टर, इसकी दवाई हमें लग जाती है, वो पानी भी डाल के दे देगा ना, आपका विश्वास है वो पानी भी आपको ठीक कर देगा। तो विश्वास का फल है, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। ध्रुव महाराज में, प्रहलाद महाराज का इतना विश्वास था, पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पता है भगवान बचा लेंगे। वो आग में बिठा दिया, फर्क ही नहीं पड़ता, भगवान बचा लेंगे। विश्वास को दृढ़ करो, भगवान कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। ठीक है, तो आज की कथा तो इतने ही कर पाएंगे, बाकी का श्लोक तो कल करेंगे। अब भगवान को मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप भगवान को श्रद्धा से प्रणाम करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? श्योर मैम। ठीक है ना? अब भाव चेंज करके, सिर्फ प्रणाम करने से मैं भगवान के धाम में जा सकता हूँ, सिर्फ प्रणाम करने से। कितने सारे, तो मेरे को तो ये नहीं समझ आता अभी कलयुग में इतने सारे तरीके हैं, इतने सिंपल सिंपल तरीके हैं, हम अपनाते क्यों नहीं? नाम लिया तो भगवान के धाम में, कथा सुनी तो भगवान के धाम में, प्रणाम किया तो भगवान के धाम में। सो मेनी वेज, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई तो अपनाओ, है ना? तो आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन है? नहीं है? राइट, ठीक है जी। अंजलि माता जी आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत ठीक है? बिकॉज आप लेट ज्वाइन किया आज आज आपने। मैं लेट थी। आज नहीं, मैंने पहले जॉब करती करती ना मेरी आंख लगी पता नहीं, और रात को बहुत लेट सोई थी मैं। आपके श्लोक भी नहीं आए ना कल के, तो मुझे लगा आप ठीक हो कि हाँ नहीं। नहीं, कल मैं बाहर थी, कल मैं उधर मंदिर में सेवा थी ना, तो अच्छा। उधर से भी रात को लेट हो गए थे वो, तो इसलिए। ठीक है, नहीं नो इशू, मैं तो ऐसे पूछ रही थी कि आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं मैं ठीक हूँ। ओके ठीक हूँ। ओके जी, थैंक यू Thank जी। you. हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हाँ जी पूनम जी। माता जी वो संडे को इस बार क्लास होएगी? हाँ जी, संडे को संडे को क्लास मतलब कौन सी? माता जी वही जो प्रहलाद स्कूल में होती है ना, हम हाँ लास्ट संडे को होएगी। फ्लावर होली है ना वहाँ पे, पुष्प जी होली, पुष्प हाँ, होली अगर मना रहे हैं। पुष्प होली है संडे को, फिर नहीं होगी। जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है उस दिन प्रहलाद स्कूल की क्लास नहीं होती। तो माता जी आप आएंगे ना? मतलब मैं क्यों नहीं आऊंगी भाई, ले बताओ, गौर पूर्णिमा नहीं आएंगे? क्यों हाँ नहीं जी, आएंगे तो गौर पूर्णिमा पे? मैं वही सोच रही थी, जैसे उस दिन मतलब कि जैसे अंजलि माता जी थे आते ही हैं, फिर उस दिन मिल लें। हाँ हाँ मिलो मिलो, अंजलि माता जी वहीं पे होंगी, आपको मिलेंगे। अंजलि माता जी नहीं माता मिलेंगे जी आपको आपको। भी मिलना है, हाँ आपको होली भी वाले दिन मिलना तो है। मैं वहीं पे होंगी। हाँ हाँ हाँ, उस दिन आप फोन कर लो, मेरा फोन भी चल रहा होगा, आप मिलो वहां पे। संजय जी यू कैन ऑल्सो कम। आप होली पे शायद पिछली बार भी आए थे आई थिंक संजय जी। तो संजय जी यू ऑल्सो कम विद योर वाइफ एंड योर मदर। ठीक है? हाँ हम माता जी सब बस मिलेंगे। वो एक टाइमिंग ग्रुप में डाल देंगे कि सब उस हाँ टाइम पे हाँ, मतलब मिल लें। डाल देंगे, टाइमिंग डाल दूंगी जब बस मैं 5 जाने। बजे से शुरू है प्रोग्राम। हाँ 5 बजे से, ठीक है। 5 हाँ बजे जी से 5 शुरू बजे करना। से शुरू है। राइट हाँ। राइट राइट। संजय जी आप भी आइए, ठीक है? संडे को संडे को पुष्प होली है ना मंदिर में? 5 बजे शाम को। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे मतलब बड़ा रिलैक्स सा माहौल होएगा। अभी आप आओ संडे को, ठीक है? रुचि जी को भी लेके आना। चलो ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।